बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 31 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो घरेलू मुलाजमीन के तौर पर काम करते हैं, ख़ुसूसी तौर पर साय ख़ास यानी पर्सनल ड्राइवर, घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर सऊदी अरब में तकरीबन 20 से 25 लाख अफराद अभी भी मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ सऊदी शहरियों के घरों पर ड्राइवरी का काम करते हैं बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर दीगर टेक्निकल काम करते भी नज़र आते हैं। इन तमाम अफराद के लिए सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से वाज़िया तौर पर दोबारा से कुछ दिन के लिए मोहलत दी गई है, ताकि वो ऐसी जगहों पर अपना ट्रांसफ़र करवा सकें जहां पर वो काम करते हैं। यानी टेक्निकल काम है तो आपके पास वो तमाम सर्टिफिकेट और डिग्रीज़ होनी चाहिए। इसकी बुनियाद पर आप अपना अकामा उस कफ़ील से मुतल्लिका जो कंपनी है, मुअस्ससा है, उसमें करवा सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर ये जो मालूमात आई थी, आप तमाम भाइयों से मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियोज़ के ज़रिए शेयर कर दी थी। इसकी मज़ीद कुछ तफसीलात आई हैं जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें, आजकल सऊदीज़ेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, यानी गैर मुल्कियों की जगह सऊदी शहरियों को मुलाजमतों यानी जॉब्स पर रखा जा रहा है। इसी बुनियाद पर मखसूस शोबे प्रोफेशंस सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं, जिन पर गैर मुल्की अफराद को काम करने की ममानियत है। लिहाजा ऐसे किसी भी प्रोफेशन में साय ख़ास से अपना अकामा ट्रांसफ़र किसी भी सूरत में ना करवाएं, बल्कि जवाज़ात के नए कवानीन के मुताबिक आपका अकामा ऑटोमेटिक ऐसे किसी प्रोफेशन पर तब्दील ही नहीं होगा जो कि सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। इस लिहाज से गैर मुल्की अफराद को काफ़ी एहतियात से काम करना चाहिए। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके पास साय ख़ास का अकामा है और वो किसी भी टेक्निकल काम में गाड़ियों की मुरम्मत या किसी फैक्ट्री में काम करते हुए नज़र आते हैं, इनको पहली फ़ुर्सत में उस कंपनी उस कफ़ील के पास अपने आप को ट्रांसफ़र कराना होगा। ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ़ जगहों पर गैर कानूनी काम करते हुए नज़र आएंगे, इन्हें ना सिर्फ 6 माह की कैद की सज़ा होगी, 50 लाख रियाल जुर्माना होगा, बल्कि हमेशा के लिए गिरफ़्तारी के बाद सज़ा और जुर्माने मुकम्मल होने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरब के तमाम इदारे इस बारे में बाकायदा मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद को भी सऊदी अरब में रहते हुए कवानीन का एहतराम करना चाहिए, ताकि आप और उसके बाद आपकी फ़ैमिली पर आपकी सज़ा और जुर्माने और गिरफ़्तारी के जो असरात होंगे उससे आप बच सकें। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने गैर मुल्की अफराद को इत्मीनान दिलाया है कि आप तमाम हज़रात को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अकामों की तजदीद मरहलावार आगे बढ़ाई जा रही है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने कहा कि इनके कफ़ील और कंपनियों से जब रब्ता किया गया तो उनकी जानिब से कोई भी जवाब अकामों की तजदीद के बारे में नहीं आता। हमें ख़दशा है कि कहीं इन्होंने इनका हरूब ना लगा दिया हो, जबकि वो छुट्टी लेकर सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक में गए हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इस हवाले से वाज़ह तौर पर गैर मुल्की अफराद को कहा है कि किसी भी लेवल पर गैर मुल्की अफराद अगर छुट्टी गए हैं तो इनके कफ़ील और कंपनियां इनका हरूब नहीं लगा सकते हैं। कवानीन का एहतराम करना ना सिर्फ वर्कर्स पर लाजमी है, बल्कि कवानीन का एहतराम करना सख्ती के साथ कंपनियों और मुअस्ससों पर भी लाजिम है। कोई भी कफ़ील और कंपनी आपका फ़ाइनल एग्ज़िट या इसमें किसी और किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते।
किसी भी कंपनी या कफील को ये कतन हक नहीं है कि वो किसी भी वर्कर जो कि छुट्टी गया हो उसका हरूब लगा दे या उसका फाइनल एग्ज़िट लगा दे। याद रखें, कवानीन बिल्कुल सऊदी अरब में लेबर लॉ के लिहाज से वाज़िया हैं। ऐसे किसी भी गैर मुल्की फ़र्द को परेशान होने की ज़रूरत नहीं जिनके अकामों की या तजदीद के बारे में शाही फरमान जारी हुआ और वो अपने मुल्कों में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बंदिश की बिना पर नहीं आ पा रहे हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को इत्मीनान रखना चाहिए। 30 नवंबर 2021 तक शाही फरमान पर इंशाल्लाह मुकम्मल अमल हो रहा है। मरहलावार मुख्तलिफ ममालिक के और मुख्तलिफ प्रोफेशन के लिहाज से अकामों को तजदीद किया जा रहा है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मशरकी रीजन में अहम कार्रवाई करते हुए एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने पेट्रोल स्टेशन से 1,30,000 रियाल लूट मार के ज़रिए हासिल किए थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने इतलात शेयर की हैं कि एक रहायशी जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद था, एक पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की और वहां पर वर्कर से भारी रकम लूट ली। इतला मिलने पर मुतल्लिका इदारे वहां पहुंचे जिन्होंने तमाम तहकीकात का आगाज़ करते हुए जल्द मुलजिम का सुराग लगा लिया। बयान में मज़ीद इतलात आई हैं कि मुलजिम इंडियन शहरी है जिसने पेट्रोल स्टेशन के मुलाजमीन की रिहाइश में नकब लगाकर वहां रखी गई रकम जो कि 1,30,000 रियाल के करीब बनती थी वो हासिल की और फरार हो गया। रकम पेट्रोल स्टेशन के मालिक की थी जिसे मुलाजमीन ने दूसरे दिन जमा कराना था। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तहकीकात के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले इसे किया गया है जहाँ अदालत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सऊदी अरब में जद्दा पोर्ट की इंतज़ामिया ने 1 नवंबर 2021 से ट्रकों के लिए बुकिंग के नए तरीक़ाकार को नाफिज कर दिया है। नए तरीक़ाकार के तहत बंदरगाह में वही ट्रक दाखिल होंगे जो फहस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वक्त लिए हुए होंगे। इस बारे में नई जो इतलात आई हैं कि नए निज़ाम की बदौलत जद्दा बंदरगाह की जो एक अहम तजारती हैसियत है वो ज़्यादा मजबूत होगी। बंदरगाह की इंतज़ामिया सार्फिन को मियारी खिदमत पेश करने और सहूलतों का दायरा वसी करने की पॉलिसी पर गामजन है। नया तरीक़ाकार जिसे लाजमी करार दे दिया गया है इसी पॉलिसी का हिस्सा है। जद्दा बंदरगाह की इंतज़ामिया ने कहा कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ट्रकों के ज़रिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में माल सप्लाई करते हैं, लिहाजा अब तमाम ट्रकों के लिए जो नया निज़ाम है इस पर गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को लाज़मी तौर पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। नए निज़ाम पर अमल दरामद के बाद ट्रकों की ड्राइवर इंतज़ार की जो जहमत होती थी उससे भी बच जाएंगे। बंदरगाह की कारकर्दगी बेहतर होगी और बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा। बंदरगाह 24 घंटे काम करेगा। इस निज़ाम का आगाज़ 4 अक्टूबर 2020 से हो चुका है। इसके बाद 11 अगस्त 2021 से इसमें कुछ तब्दीली की गई थी जबकि 1 नवंबर 2021 से इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है।